और मुस्तहब ये है कि हाथ धोते वक्त खुद अपने हाथ से पानी डाले, ये मुस्तहब है। अपने हाथ से पानी डाले, लोटा वगैरह है, पाट वगैरह है, उसमें अगर बर्तन में पानी है तो हाथ धोते वक्त अपने हाथ से पानी डाले, ये उसके लिए मुस्तहब है। और दूसरे से उसमें मदद ना लेना ये मुस्तहब है, यानी उसका वही हुक्म है जो वज़ू का है। वज़ू में भी मुस्तहब यही है कि वज़ू अपने हाथ से करे, यानी बर्तन वगैरह से अगर पानी डाल रहा है तो किसी और को ना दे के भाई पानी डालो मैं वज़ू करूँगा, नहीं, बल्कि अपने हाथ से बर्तन से पानी ले डाले और वज़ू करे। तो इसी तरीके से हाथ धोने में भी मुस्तहब ये है कि अपने हाथ से। हाँ, अगर कोई जो है वो बुजुर्ग शख्सियत है और तबर्रुकन कोई हाथ धुला रहा है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं कि खाने का असर बाकी ना रहे, जैसे कि साबुन वगैरह है या भूसी का आटा वगैरह पहले गांव वगैरह में चलता था, बेसन वगैरह चलता था, इससे बेसन वगैरह लगा के और उससे हाथ साफ़ किया जाता था ताकि बू वगैरह बाकी ना रहे, उसका असर ख़त्म हो जाए। आजकल तो बहुत से साबुन चले हुए हैं तो आम तौर पे वही इस्तेमाल किया जाता है। तो साबुन ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिसमें अल्कोहल वगैरह ना हो, हराम चीज़ की आमेजिश ना हो, ऐसी चीज़ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर कोई अल्कोहल लगा हुआ या अल्कोहल मिला हुआ कोई ऐसा जो है वो साबुन वगैरह या कोई दूसरी चीज़ है तो उसका इस्तेमाल ये जायज़ नहीं है, तो उससे बचना और एहतिराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और अगर कोई ऐसे साबुन या ऐसे लिक्विड जो आती है हाथ धोने वाली तो उसको इस्तेमाल किया कि जिसमें अल्कोहल वगैरह है तो अब उसकी वजह से वो हाथ उसका नापाक हो जाएगा। लेकिन फिर जब पानी अच्छी तरीके से हथेली और हाथ पे बहा लिया तो हाथ तो उसका पाक हो जाएगा, लेकिन एक नजिस और नापाक चीज़ अपने हाथ में लेना ये आदमी कराहत महसूस करता है या नहीं। जैसे पेशाब है, पाखाना है, कोई ये पसंद करेगा कि पेशाब पाखाने को हाथ में मले, हाथ में ले, घिन महसूस करता है। तो वैसे ही ये अल्कोहल वगैरह भी ये नजिस है, ये हराम है इसका इस्तेमाल करना। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल, इससे एहतिराज करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि इस ज़माने में साबुन से हाथ धोने का रिवाज है, इसमें भी हर्ज नहीं। खाने के लिए मुंह धोना सुन्नत नहीं, यानी अगर किसी ने ना धोया तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने सुन्नत तर्क कर दी। हाँ, अगर कोई नापाकी की हालत में है, यानी जुनबी है जिस पे गुस्ल फर्ज था, जैसे कि रात में उस पर गुस्ल फर्ज हुआ, अब वो कुछ खाना पीना चाहता है, अभी गुस्ल उसने किया नहीं, तो उस पर लाजिम नहीं है, कोई फर्ज नहीं है कि फौरन गुस्ल करे। जैसे कि रात में किसी पर गुस्ल फर्ज हुआ तो वो फजर से पहले पहले कभी भी गुस्ल कर सकता है, उस पर ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन ही अब गुस्ल करे अगर उस पर गुस्ल ज़रूरी हो गया है, लाजिम हो गया है तो। क्योंकि एक नमाज का वक्त अगर ऐसा गुजर जाए कि उसने गुस्ल नहीं किया तब वो हराम का मुर्तकिब होगा, गुनहगार होगा कि नमाज उसकी वजह से छूट गई। लेकिन अगर नमाज नहीं छूट रही है, जैसे कि इशा पढ़ लिया, अब इशा पढ़ने के बाद उस पर गुस्ल अगर फ़र्ज हुआ तो अब उस पर फ़ौरन गुस्ल करना ये लाजिम नहीं है। तो अब उस वक्त अगर वो कुछ खाना चाहता है, पीना चाहता है, तो उसके लिए सुन्नत ये है कि वो वुज़ू कर ले पूरा, यानी जैसे नमाज में वुज़ू किया जाता है, यानी मुंह धो ले, हाथ धो ले, नमाज वाला वुज़ू जिस तरह किया जाता है उस तरीके से वुज़ू कर ले और फिर वुज़ू करने के बाद वो खाए पिए। तो वही फरमा रहे हैं कि जुनुब ने अगर मुंह ना धोया तो ये मकरूह है, और हैज़ वाली का बगैर धोए खाना ये मकरूह नहीं है। यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज था और वो उसने बगैर मुंह धोए अगर खाना खा लिया तो उसके लिए मकरूह है, कराहत है, मकरूह तंज़ीही है। उसके लिए बेहतर यही है, औला यही है कि वो हाथ धोए, वुज़ू कर ले और वुज़ू करने के बाद फिर वो खाना वगैरह तनावुल करे।